ये लोग जमीन पर नहीं सजदों में चलते रहे। और फिर एक ऐसी रात जब उस बादशाह की नींद एक ख्वाब ने छीन ली, और जब मौत उसके सामने आई तो वो पानी की एक बूंद का भी मुकाबला न कर सका। अल्लाह ने उसके जिस्म को जमीन में दफन होने से भी रोक लिया और कयामत तक उसको इबरत का निशान बना दिया। मिस्र, उस दौर का सबसे ताकतवर मुल्क, नील के किनारे बसे शहर जहां फसलें सोना उगलती थीं, बाजार भरे हुए, महल पत्थर के नहीं गुरूर के बने हुए, और इन सब के बीच एक शख्स, फिरौन। उसका हुक्म सिर्फ कानून नहीं था, अकीदा था। लोग सिर्फ उसकी बात नहीं मानते थे, उसकी बात पर ईमान रखते थे। वो कहता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। और मिस्र खामोश रहता था। इसी मिस्र में एक कौम ऐसी भी थी जो रोशनी नहीं देखती थी, बनी इसराइल। उनके घर अलग थे, उनका लिबास अलग, उनकी जिंदगी अलग। और जोर लगाओ। उन्हें गुलाम बना दिया गया। उनके मर्द सुबह से शाम तक पत्थर उठाते, महल बनाते और रात को थकाए हुए गिर जाते। उनकी औरतें सिर्फ जिंदा रखी जाती थीं ताकि गुलामी का सिलसिला चलता रहे। फिरौन ने जानबूझकर इस कौम को कमजोर रखा। Bloody civilians. क्योंकि जो कौम कमजोर हो वो कभी तख्त को नहीं हिला सकती। समझदार के लिए सिर्फ इशारा काफी होता है। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक एक रात फिरौन ने ख्वाब देखा। उसने देखा कि बैतुल मुकद्दस की तरफ से एक आग निकली जो मिस्र के घरों को जला रही थी, लेकिन बनी इसराइल के घर महफूज थे। फिरौन हरास होकर उठ बैठा। ये पहली मर्तबा था जब उसने खुद को कमजोर महसूस किया। उसी रात नजूमी और इल्मे गैब का दावा करने वाले दरबार में बुलाए गए। ख्वाब सुनाया गया और फिर वो जुमला बोला गया जो तारीख बदल देता है। बनी इस्राइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी सल्तनत के जवाल का सबब बनेगा। यहीं से फिरौन का गुरूर वहशत में बदलने लगा। डर जब दिल में आ जाए तो अकल चली जाती है, और जब अकल चली जाए तो जुल्म पैदा होता है। फिरौन ने सोचा, मसला पैदा होने से पहले खत्म कर देते हैं। और फिर वो हुक्म लिखा गया जो कानून नहीं कत्लनामा था। फिरौन ने कहा, बनी इसराइल के हर नए पैदा होने वाले लड़के को मार दो। शहर शहर तलवार चली, माओं की गोद उजड़ी, हजारों मासूम जान से गए। इसी जुल्म के दौर में मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी वालिदा हर पल खौफ में रहती थीं। तब अल्लाह ने कहा, इसे दूध पिलाओ, और जब खतरा महसूस हो तो इसे दरिया में डाल देना, और डरना नहीं, हम इसे तुम्हें वापस लौटा देंगे। तफसीर के मुताबिक उस माँ ने खामोशी से मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक संदूक तैयार किया और उसे दरिया में रख दिया। दरिया बह रहा था और उस पानी पर एक छोटा सा संदूक। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अपनी बेटी से कहा, दूर से देखते रहना, मगर पास मत जाना। वो बहन छुपकर चलती रही। आखिर वो संदूक पहुंच गया फिरौन के महल के किनारे। फिरौन की बीवी हजरत आसिया जब संदूक देखती हैं तो उसे खुलवाया जाता है, और जैसे ही उनकी नजर उस बच्चे पर पड़ती है, अल्लाह उनके दिल में रहमत डाल देता है। वो फौरन कहती हैं, इसे कत्ल ना करो, शायद ये हमारे लिए फायदेमंद हो, या हम उसे बेटा बना लें। फिरौन ने बच्चे को देखा, उसी कौम का बच्चा जिसकी नस्ल को वो मिटा रहा था, लेकिन घमंड बोल उठा, ये बच्चा क्या बिगाड़ लेगा। और यहीं से फिरौन के जवाल का वक्त शुरू हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम किसी और औरत का दूध कबूल नहीं करते। महल परेशान हो जाता है, और तब
وہ بہن آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے، میں آپ کو ایک ایسی عورت کا بتاتی ہوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کر سکے۔ اور یوں جس ماں نے اپنے بچے کو دریا میں ڈالا تھا، اللہ نے اسے محل کی عزت کے ساتھ واپس لوٹا دیا۔ ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے اور وہاں دو مرد، ایک بنی اسرائیل سے اور ایک مصری، دونوں لڑ رہے تھے۔ بنی اسرائیل کا آدمی چیخ کر بولا، میری مدد کرو۔ وہ آواز سیدھی موسیٰ علیہ السلام کے دل میں لگی۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، انہوں نے ایک مکہ مارا، مصری زمین پر گرا اور پھر اٹھا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے یہ قتل ہو گیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ فرماتا ہے، پھر ہم نے انہیں معاف کر دیا، لیکن مصر نے معاف نہیں کیا۔ شہر میں آگ لگ گئی، دربار میں شور، فرعون کا چہرہ لال۔ حکم نکلا، موسیٰ کو قتل کر دو۔ شہر کے دوسرے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہا، سردار تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، یہاں سے نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، نہ مال نہ سامان، صرف یقین۔ اللہ فرماتا ہے، وہ ڈر اور امید کے درمیان شہر سے نکل گئے۔ ریگستان، گرمی، بھوک، پیاس، اور موسیٰ علیہ السلام کی صرف ایک دعا، اے میرے رب، مجھے ظالموں سے بچا لے اور اپنی حفاظت کے سائے میں لے لے۔ آخر موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ شہر کے باہر ایک کنواں جہاں مرد جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور دور دو لڑکیاں خاموشی سے کھڑی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، آپ دونوں کنویں سے پانی کیوں نہیں لے رہے؟ انہوں نے کہا، ہم انتظار کرتے ہیں جب تک مرد چلے نہ جائیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، اکیلے، اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ پھر ایک پیڑ کے سائے میں بیٹھ کر کہا، اے میرے رب، جو بھی بھلائی تو مجھ پر اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی ان کے پاس آئی اور کہا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کا شکریہ ادا کریں۔ وہ بزرگ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ اکثر مفسرین کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے اپنا پورا واقعہ سنایا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، ڈرو مت، اب تم ظالموں سے محفوظ ہو۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہا، ابا، انہیں کام پر رکھ لیں، یہ طاقتور بھی ہیں اور امانت دار بھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں، شرط یہ کہ 8 سال ہماری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کرو تو تمہاری مرضی۔ موسیٰ علیہ السلام نے قبول کیا۔ یہ 10 سال کوئی عام سال نہیں تھے، بکریاں چرانا، تنہائی، یہی سے نبی بناتا ہے۔ جب مدت پوری ہوئی، موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ رات کا وقت، سردی، صحرا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے دور پہاڑ پر ایک روشنی دیکھی اور اپنی بیوی سے کہا، تم یہیں رکو، میں آگ لاتا ہوں یا کوئی راستہ پوچھ کر آتا ہوں۔ لیکن وہ آگ نہیں تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام قریب گئے، آواز آئی، اے موسیٰ! موسیٰ علیہ السلام کا جسم کانپ گیا۔ میں ہی تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو، تو مقدس وادی طوا میں ہے، میں نے تجھے چنا ہے۔ اللہ نے فرمایا، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے، تمہاری لاٹھی ایک نشانی ہے اور ہم نے اس میں ایک خاص طاقت رکھی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب، میری زبان میں گرا ہے، میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا مددگار بنا دے۔ اللہ نے فرمایا، تیری دعا قبول کی گئی۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے محل میں گئے۔ فرعون اسی وقت اپنی تکبر بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے، تمہارا رب کون ہے
मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वही है जो जिंदगी और मौत देता है। फिरौन ने गुस्से में कहा, तुम हमारे साथ खेल रहे हो, मुझे साबित करो। मिस्र के सबसे बड़े जादूगर बुलाए गए। रस्सी फेंकी और लोगों को सांप लगने लगे। लोगों का दिल कांप गया। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ लाठी उठाई और उसे जमीन पर रख दिया और वो हकीकी अजदहा बन गई। वो अजदहा ने जादूगरों के नकली सांपों को निगल लिया। जादूगरों ने कहा, ये जादू नहीं, ये अल्लाह की कुव्वत है। वो चीखता, ये सब झूठ है, मेरा रब सिर्फ मैं हूं। कुरान कहता है वो जुल्म में घिरा रहा और फिर अल्लाह के अजाब का इंतजार किया। अल्लाह ने फिरौन और उसकी कौम को अजाब की पहली निशानी भेजी। मिस्र की जमीन पर एक खौफनाक तूफान भेजा गया। ये न सिर्फ पानी की बुलंदी थी, ये पानी का नफाजे अजाब था जो उनकी फसलों को बर्बाद कर गया, डूब गया और उनकी रोजी रोटी का सहारा मिट गया। जब तूफान गया और लोग समझे थोड़ा सा सुकून मिल सकता है, तो फिर एक और निशानी आई। जराद, अजाब का एक दल जिसने जमीन की हर हरी चीज को खा लिया। एक और अजाब भेजा गया, कुम्मल, लोगों के जिस्म पर चिपक गया और हर चीज को परेशान करता गया। हर पल याद दिलाता था, ये कुदरत अल्लाह की तरफ से है, ना तुम्हारी हवा से। और फिर एक और निशानी बढ़ते हुए आई, जब हर कोने से मेंढक निकलना शुरू हुए। ये कोई आम मौसम की तब्दीली नहीं, लफ्जों के बिना आवाज लेने वाला अजाब था। पांचवा अजाब और मिस्र का पानी लाल रंग का हो गया। मछलियां डूब गईं। पानी गंदगी से भरा हुआ और फिरौन फिर कहता, ये सब मूसा का जादू है। कुरान में अल्लाह ने फिरौन पर भेजी गई निशानियों का जिक्र किया है और इनमें सिर्फ अजाब नहीं बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम के मोजिज़ात भी शामिल हैं। फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि रात के वक्त अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाओ। कौम ने खामोशी से अपने घर, अपनी जिंदगी और तकब्बुर से निकलते हुए रास्ता रखा। ना उनके पास ज्यादा सामान, ना कोई तलवार, सिर्फ अल्लाह की मदद का यकीन। जब सुबह हुई और फिरौन ने देखा कि मिस्र से लोग गायब हो गए, उसका घमंड और जिंदा हो गया। इन्हें हम वापस पकड़ कर लाएंगे और दिखाएंगे कि हम ही ताकतवर हैं। कौम बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम के साथ समंदर के किनारे पहुंची। समंदर उनके सामने काफी गहरा नजर आता है। बनी इसराइल के लोग कहते हैं, हम फंस गए। ये खौफनाक पानी हमारी किस्मत का इंतजार कर रहा है और पीछे मौत का लश्कर। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो हमें राह दिखाएगा। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपनी लाठी से पानी को मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपनी लाठी पानी पर मारी। पानी दो हिस्सों में बंट गया। दो दीवारें उठी, बीच में सूखा रास्ता निकल आया। लोग चीख उठे और बनी इजराइल का ईमान मजबूत हुआ और उन्होंने उस रास्ते पे चलना शुरू किया। ये अल्लाह का मौजिज़ा है। फिरौन और उसकी फौज ने वो रास्ता देखा, फिर भी उसने कहा, ये हम भी कर सकते हैं, इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। वो दीवारें पानी के बीच अपने घोड़ों और फौज के साथ निकल गया। घमंड इतना गहरा था कि हक बताने वाली निशानियों के बावजूद भी वो मान नहीं रहा था। जब बनी इसराइल का आखिरी शख्स भी समंदर के बीच से निकल गया, अल्लाह ने हुक्म दिया, पानी दोबारा मिलकर समंदर को बंद कर दो। और वैसे ही पानी घर जैसे गिरता चला गया। लहरों ने फिरौन और उसकी फौज को हर तरफ से घेर लिया। हर घोड़ा और हर सिपाही डूब गया। जब उस वक्त उसका आखिरी वक्त आया,
फिरौन की नजर खुली और उसने कहा, मैं ईमान लाया उस रब पर जिसे बनी इस्राइल ने माना। लेकिन उस वक्त उसका ईमान कबूल नहीं हुआ। अल्लाह ने फरमाया कि आज हम तेरा जिस्म बचाएंगे ताकि वो सबके लिए इबरत बने। हजरत आसिया जो फिरौन की बीवी थी, कुरान में जिक्र है। और आसिया फिरौन की बीवी जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से ईमान लाया और अपने घर में सब्र और इबादत से खुद को महफूज रखा, अल्लाह ने उनके लिए जन्नत तैयार की। इस वाकया ने दिखाया कि दुनिया का सबसे बड़ा घमंड भी सिर्फ एक इंसानी मौत का शिकार है। अगर आपको ये वाकया समझ आया और आप इसका पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में